अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सबको रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और उस दिन तो व्लॉग नहीं डाला मैंने, आज अपलोड कर रही हूँ तो मैंने कहा चले आज ही आप सबको जो है ना मैं मुबारकबाद दे देती हूँ। तो ये मेरी बेटी को बड़ा जोश चढ़ा हुआ था कि मम्मा मेरी फ्रेंड ने सब ने मेहंदी लगाई है तो मुझे भी ना मेहंदी लगाएं। और इसको इतना शौक़ है ना मेहंदी का, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ होती है ना वो ये कि ये लगाने के फ़ौरन बाद कहेगी कि बस अब मैंने ना हाथ धो लेने हैं। तो वहाँ मुझे होता है कि इतनी मेहनत से मैं मेहंदी लगाती हूँ, तुम हाथ धो लेती हो। बच्चे ही बाहर से फिर के आ गए थे, मैं तो खैर बाहर गई नहीं थी, तो छोटे मोटे जो क्लिप्स लिए थे मैंने कहा चले आपके साथ ना मैं शेयर कर लेती हूँ। तो उसके अलावा मैं आपके साथ जो है आज बड़े मज़े की बनाना ब्रेड की विदाउट ओवन रेसिपी जो है ना वो शेयर करी। यकीन करें बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो केक बनता है, ब्रेड बनती है। तो उसके लिए मैंने 3 बनानास ले लिया और कोशिश करें कि जो सही पके हुए हो ना वो ले लें, क्योंकि ये वो बनानास होते हैं जो बच्चे वैसे ही नहीं खाते, तो इस तरह जो है ना बड़े अच्छे यूज़ हो जाते हैं। खैर उसके लिए मैंने लिया है आधा कप चीनी, मैंने ना मयरिंग से ही कप मयर करके इसको रखा है। उसके अलावा इसमें डलेंगे 5-6 जो है ना ड्रॉप्स वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1.5 कप जो है इसमें मैदा जाएगा, आधा कप इसमें जो है वो ऑयल जाएगा, और इसके अलावा इसमें 1 अंडा जाएगा जो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है। अब बैटर बनाने से पहले आपने क्या करना है कि कोई भी पतीली ले लें जो मोटे पैंदे की हो, और उसके अंदर ना आप कोई सा भी स्टैंड रख दें। जो नॉर्मली पतीली रखने के लिए स्टैंड होता है ना वो रख दे। अच्छा मेरे पास जो था ना वो मैंने फेंक दिया क्योंकि वो ख़राब हो रहा था, तो मुझे ना अभी उसकी बड़ी जो है ना वो ज़रूरत महसूस हुई। तो आप ना इस तरह से ना कोई भी स्टील का ढक्कन लेके वो भी रख सकते हैं, कोई कौली आपके पास हो स्टील की तो आप वो भी रख सकते हैं। मकसद ये है कि जो हीट है ना वो डायरेक्ट आपके जो मोल्ड है ना उस पर नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा जो है ना गैप होना चाहिए आपकी पतीली में और जो आप मोल्ड रखेंगे ना उसके अंदर। तो अच्छा कुछ लोग ना इसके अंदर सैंड या वो जो है वो नमक भी डालते हैं, तो मैं इसके बगैर ही बनाती हूँ, बड़ा अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट आ जाता है। खैर सबसे पहले आपने क्या करना है कि बनानास को ना आपने अच्छे से मैश कर लेना है, और ये 3 बनानास जो है ना वो इनफ थे। तो एक इसमें से ना थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था, मैंने उसको निकाल के ना आधा जो है वो और शामिल किया था। तो इतने बनानास जो है ना वो इनफ है। आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें 1 अंडा शामिल करना है और उसके बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा इसके लिए ना आपको कोई विस्क की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो है ना चम्मच से भी मिक्सिंग हो जाएगी। एग को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर आधा कप जो है वो ऑयल डालना है, और कोशिश करें कि ये मेजरिंग कप और ये स्पून ले लें। यकीन करें बड़े जो है ना वो आसानी हो जाती है। ऑयल डालने के बाद आपने इसको अच्छे से दोबारा मिक्स करना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं आपने डालना, आपने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना बेकिंग सोडा डालना है, और साथ ही आपने इसमें वनीला एसेंस डाल देना है। वनीला एसेंस नहीं है तो आप कोई सा भी एसेंस जो है ना वो इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा मैं पहले बताना भूल गई, इसमें ना 1 पिंच जो है आपने वो सॉल्ट भी ऐड करना है। अच्छा यहाँ आपको लगेगा कि मैंने ज़्यादा डाला है, असल में ना इसमें से निकल ही नहीं रहा था। तो वो डालने के बाद मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने साथ साथ जो है ना वो करते जाना है, और कोशिश ये आपने करनी है कि आपने इसे ओवर मिक्स नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है कि हर चीज़ जो आप इसमें शामिल कर रहे हैं ना वो अच्छे से जो है ना वो बैटर में मिक्स हो जाए। चीनी शामिल करने के बाद दोबारा से उसे मिक्स करेंगे। अच्छा ये ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है तो आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत तेज़ तेज़ जो है ना मिक्सिंग कर रही हूँ, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से ना जो है वो मिक्सिंग कर रही थी। लास्ट पे आपने इसके अंदर जो है वो मैदा शामिल करना है, और मैदा जो है ना मैं 2 पोर्शन में डालूंगी क्योंकि एकदम से सारा भी डाल दूँ ना तो बड़ा हार्ड सा बैटर हो जाता है, फिर उसको ना मिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा इसका जो बैटर है ना वो बिल्कुल नरम सा नहीं होगा, रनी नहीं होगा, थोड़ा सा थिक होगा। अच्छा बचत आजकल आपको पता है महंगाई बहुत है, तो बचत का कोई ना कोई तरीका तो हम ढूंढ ही लेते हैं। जो ऑयल था ना उसका जो कप है ना मैंने वो उल्टा करके इस मोल्ड में रख दिया था, और उसमें से भी काफ़ी ऑयल जो है ना वो इसके अंदर आ गया था, और उसी से मैंने ना फिर इसको ग्रीस कर लिया है, और कोई बटर पेपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और यकीन करें बिल्कुल भी जो है ना ये नीचे नहीं लगेगा। देन उसके बाद आपने अच्छे से ग्रीस करने के बाद जो है ऑयल से बटर से जिससे भी आप ग्रीस करना चाहें, ग्रीस करने के बाद आपने सारा बैटर इसके अंदर डाल देना है, और फिर आपने इसको 3-4 दफ़ा अच्छे से टैप कर लेना है। और आपकी आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी चीज़ से जो है ना इसको डेकोरेट कर सकते हैं।
अच्छा, जितनी देर में जो है ये बैटर मैं रेडी कर रही थी, 10 से 15 मिनट में ना, उतनी देर में जो पैन है वो भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर ये बैटर रख के कोई भी हैवी चीज़ ऊपर रख देनी है, या कोई मोटा कपड़ा है ना वो ऊपर रख दें कि स्टीम जो है ना वो बाहर ना निकले। और 35 से 40 मिनट के बाद ना आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। और हर अच्छा स्टोव पे डिपेंड करता है। यहाँ तो पूरे ना मैंने 40 मिनट का टाइमर लगा दिया था, और 40 मिनट में ये बड़ा मज़े का जो है ना वो परफेक्टली बेक हो गया था, और बहुत ही सॉफ्ट और इतना मज़े का बना था ना कि अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि 1-1 घंटा भी लग जाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि हीट पे और स्टोव पे जो है ना वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है आपने नाइफ़ से या किसी भी स्टिक से चेक कर लेना है कि कुक हुआ है कि नहीं, बेक हो गया है कि नहीं। और यहाँ पे जो है ना वो परफेक्टली बेक हो गया था। और देखिए इतना मज़े का ये लगता है ना, बाहर से जो है क्रंची सा इसका फ्लेवर आता है, और अंदर से ये इतना सॉफ्ट होता है। मेरे बच्चे तो है ना वो बिल्कुल दीवाने हैं। और अच्छा, सर्दियों में ही ना इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बच्चों की साथ साथ जो है वो डिमांड भी शुरू हो गई है कि मम्मा बस हमें केक बना दें, कप केक बना दें। तो आज मैंने बनाया और उनकी खुशी देखने वाली थी। खैर, अब ये नेक्स्ट डे है और मैंने कहीं जाना था। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जाने से पहले ही, जैसे अगर शाम में जाना है तो मैं सुबह ही कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लूँ। हर चीज़ जो मैंने पहननी है, बच्चों ने पहननी है, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं रेडी कर लूँ। या अगर मैंने सुबह फ़र्स्ट टाइम कहीं जाना है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना रात को हर चीज़ रेडी करके रखूँ, ताकि सुबह जो है ना वो अफरा तफरी ना हो। जब से मैंने ये तरीका अपनी लाइफ में किया है ना, यकीन करिए इतना सुकून हो गया है ना कि जैसे मुझे पता है कि मैंने जिस टाइम जाना है, मैं हर चीज़ को ना उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेती हूँ कि इतने बजे तक मेरे घर के सारे काम हो जाएंगे, इतने बजे तक जो है मैं रेडी हो जाऊँगी, बच्चे रेडी हो जाएंगे। तो इस सब चीज़ों से ना बहुत ही लाइफ जो है ना वो ईजी हो गया। और इसका क्रेडिट ना वैसे मैं अपने हस्बैंड को ही दूँगी कि उनके साथ रहते हुए ना ये चीज़ मैंने सीखी है, क्योंकि वो इतने पंक्चुअल है ना टाइम के। जैसे अगर आपने उनको 6 बजे का टाइम दिया ना, तो उन्होंने एग्जैक्ट 6 बजे जो है ना उस जगह पे पहुंच जाना है। जो टाइम दिया ना, मैं तो छेड़ती हूँ, मैं अक्सर अपनी अम्मी मम्मा को कहती होती हूँ कि मेरे हस्बैंड को टाइम देना हो ना तो तकरीबन घंटा लेट टाइम दो, क्योंकि वो उनको फिर होता है कि बस टाइम से सारे पहुँचे और जो भी मौका है वो पूरे टाइम से जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में तो पूरे टाइम पे आना और इवेंट जो है टाइम पे शुरू होना तो ही नहीं समझी जाती है। खैर, कपड़े शपड़े सारे मैंने अपने भी, बच्चों के भी, सबके रेडी कर लिए हैं, प्रेस कर लिए हैं सबको। और अब इनको जो है मैं रख दूँगी। तो ये टेंशन जो है ना मेरी ख़त्म हो गई। आप देख लें कि मैंने पैंट शर्ट जो बच्चे ने जिसने जैसे पहनना है ना, वो सब मैंने जो है वो सेट करके रख दिया है। तो आप भी अपनी लाइफ में ये तरीका अपनाएं, यकीन करें बहुत, स्पेशली जो न्यू मॉम्स या जिनके बच्चे छोटे हैं ना, तो वो इस तरह से करें कि एक रात पहले या कुछ घंटे पहले अपने टाइम को मैनेज कर लें, हर चीज़ मैनेज कर लें, तो लाइफ जो है ना वो बहुत ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो हमारी तैयारी हो गई थी। जाना शाम को था, लेकिन सुबह का जो काम है वो तो यकीन करें, कहते हैं ना कि बस काम जो है वो सारा दिन ही ख़त्म नहीं होते। तो ये सैटरडे का वैसे दिन है, और कल फिर संडे, मुझे पता था कि संडे को मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलना और बहुत से काम है। तो मैंने ना सोचा कि चलिए थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, बच्चों के यूनिफॉर्म्स जो हैं वो धुलने वाले थे, तो वो मैं धोने के लिए ऊपर आई हूँ। और जब भी ऊपर आऊँगी ना कोई सरप्राइज़ ही मिलेगा। बस बच्चे ऊपर खेलते रहते हैं ना, कभी कोई चीज़ उठा के उन्होंने कहीं फेंकी होगी, कोई चीज़ कहीं फेंकी होगी। अच्छा, आजकल ना फिर से यकीन करें गर्मी गर्मी शुरू हो गई है। पिछले दिनों बड़ा अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन अब फिर से जो है ना थोड़ी बहुत गर्मी लगना शुरू हो गई है। दोपहर को तो यकीन करें इतनी तेज़ धूप होती है ना कि ऐसा लगता है जैसे हम लोग सर्दियाँ के आने के बजाय ना वापस गर्मियों की तरफ ही जा रहे हैं। खैर, उसके बाद फिर अब यहाँ पे मशीन लगा लूँगी। और जितना मर्ज़ी वाटर ड्रेन कर लो ना मशीन में से, कहीं ना कहीं कभी ना थोड़ा बहुत निकल ही आता है। तो मैं पहले यही करती हूँ कि हमेशा वॉशिंग मशीन लगाने से पहले ना मैं अच्छे से उसको दोबारा से वॉश करती हूँ, पानी से अंदर पानी डाल के। तो पानी वो सारा जब ड्रेन हो जाता है ना, फिर मैं दोबारा से पानी भर के ना तो कपड़े धोती हूँ। और हमेशा जो है ना मैं सबसे पहले वाइट कपड़े डालूँगी, या ऐसे कपड़े जिनके बहुत लाइट कलर हो, जैसे ऑफ वाइट। या हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना वो मैं पहले धो लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने पढ़नी होती है नमाज़। और मैं कभी भी ना अपने हस्बैंड के अपने कपड़े फिर बच्चों के कपड़ों के साथ नहीं धोती। माशाल्लाह से बेटे भी मेरे अब नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ना मैं उनके कपड़े अलग ही धोती हूँ, और अपने हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना वो मैं अलग धोती हूँ। ये चीज़ ना मैंने अपनी मामा से सीखी है। वो ना मेरे अब्बू के भी कपड़े अलग से ही धोती होती थी, क्योंकि उन्होंने भी नमाज़ पढ़ते थे। मेरे अब्बू माशाल्लाह 5 वक़्त के नमाज़ी थे। तो मेरी मामा ना हमेशा अब्बू के कपड़े पहले धो के उनको जो है वो सेपरेट करती थी, बच्चों के कपड़े जो है ना वो अलग धोती थी। खैर, यहाँ पे जो है मशीन हमारी लग गई है, और कपड़े शपड़े जो है वो साथ-साथ फिर धुलते रहेंगे, और बाकी जो रूटीन के काम हैं वो भी बस साथ-साथ चलते रहते हैं।
हम हाउसवाइफ़्स की तो डेली रूटीन बस ऐसे ही है ना कि हमने कहीं जाना भी हो ना, तो भी हमें घर के काम जो है ना बस हमारे माइंड में होंगे कि जाने से पहले हम ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें। तो शुक्र है कि मैंने आज ही मशीन लगा ली, क्योंकि संडे को फिर मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने और भी बहुत से इतने काम जो है वो साथ-साथ किए हुए थे ना, कि आज अगर मैं आज पे छोड़ती ना तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलना था। वक़्त के साथ ना कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे इंसान में पहले हिम्मत होती है ना, टाइम के साथ-साथ ना आप में वो चीज़ नहीं रहती है। मतलब जितने एक्टिव आप ज़ाहिर है पहले होते हैं, यंग एज में होते हैं, और जैसे एज बढ़ती जाती है आपको एहसास होता जाता है। मेरी एक फ्रेंड कहती होती थी, जब तुम 30 क्रॉस करोगी ना तब मैं तुमसे पूछूँगी कि क्या-क्या मसले होते हैं। तो मैं उसे कहती थी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसान कोशिश करे तो हो ही जाता है। और वाक़ई अब मैं उसकी बात याद करती हूँ कि इंसान जब 30 क्रॉस करता है ना, तो तब आपको पता चलता है कि हाँ, आपकी एज जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गई है। ख़ैर बस ये है कि हम साथ-साथ मल्टीविटामिन्स वग़ैरह लेते रहें, अपने आप को एक्टिव रखें ना, तो काम सारे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी रूटीन पे वापस आती हूँ, और कलफ़ जो कपड़ों पे लगानी है बस वही यकीन करें, मैं कहती हूँ झूठ ही हो ये जो कलफ़ लगाना है ना कपड़ों को, पता नहीं क्यों मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद बनाना और लगाना। इसको देख के ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों? हालाँकि मुझे पता है कि मैंने लगानी है, और मेरे हस्बैंड तो इसके बगैर कपड़े पहनते ही नहीं ना। ख़ैर यहाँ पे 2 ही कपड़े थे जिनको लगानी थी, लेकिन ये 2 कपड़े मुझे बाकी कपड़े धोने से ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे। बना के इसको ऊपर ले आऊँगी और साथ-साथ लगा लूँगी, और जब मैं ये ऊपर आई ना तो बाहर गली में ना जो हमारे टाइम पे कैंडी मिलती होती थी ना, वो एक हार्ड सी कैंडी होती थी, कलरफुल सी, वो आया हुआ था, और बच्चों की ना एक्साइटमेंट देखने वाली थी, और इसको देख के ना मुझे अपना वक़्त याद आ रहा था कि जब गलियों में इस तरह से ये आते होते थे कैंडी वाले, या वो जो कैंडी फ्लॉस, कॉटन कैंडी, वो आते होते थे, बस हमारे माँ-बाप की कोशिश ये होती थी कि हमारे कानों में ना बस इनकी आवाज़ ना जाए, और या वो जो बैलून वाले की आवाज़ आती होती थी। तो इनको देख के ना मुझे वही वक़्त याद आ रहा था, और बड़े एक्साइटेड हो रहे थे ये कैंडी लेके, कि कलर इसके देख के, और बड़ी आप मेरी बेटी का फेस देख ही सकते हैं कि उसकी एक्साइटमेंट आप चेक कर सकते हैं। ख़ैर उसके बाद फिर मैं यहाँ ऊपर आ गई थी, कपड़े वग़ैरह जो हैं वो सारे धुल गए थे। पिछले दिनों बारिश काफ़ी हुई थी ना, तो उसकी वज़ह से पौधे जो हैं ना वो बड़े अच्छे हो रहे थे। तो कपड़े साथ-साथ धुल गए, मैंने कहा चले मैं आपको ना अपने पौधों से भी मिला लेती हूँ। जो सबसे ऊपर एलोवेरा के प्लांट्स पड़े हुए हैं, ये पहले बिल्कुल जो है ना वो ब्राउन हो गए थे, मतलब जल से गए थे धूप से। लेकिन अब देखें बारिश के बाद कितने खूबसूरत जो है ना इनके ग्रीन कलर लग रहे हैं। अच्छा, इनके इतना फ़ायदा ना, लेकिन जब आप खुद अपने हाथों से लगाते हैं ना, यकीन करें दिल ही नहीं करता कि आप इसकी कोई टहनी भी तोड़ें ना। तो साथ ही जो है ना, मैंने आपको बताया ना, मैं जब भी ऊपर आऊँगी कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलेगा, और इस पौधे की पता नहीं टहनियाँ ओरियो ने तोड़ी हैं, या बच्चों ने तोड़ी हैं, या गेस्ट आए हुए थे उनसे टूटी हैं, पता नहीं क्या हुआ है। इसकी इतनी सारी जो है ना वो टहनियाँ टूटी हुई थी, और यकीन करें मेरे दिल को ना देख-देख के कुछ हो रहा था। ये वही समझ सकते हैं इस चीज़ को जो खुद से पौधे लगाते हैं, या जिनको ना शौक है। ऐसा लगता है जैसे, बस आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जैसे अपने बच्चे नहीं होते, इस तरह से फ़ील होता है। ये देखिए इतनी सारी, और देखिए कितनी जो है ना हरी-भरी सी टहनियाँ ये टूट गई थी, और मेरे ना बस इसको देख-देख के ना मेरे दिल को कुछ हो रहा था। और बेचारा मेरा पौधा तो ऐसे जैसे गंजा नहीं हो जाता, ये हाल हुआ था। ये देखें यही 2-4 जो है ना इसकी टहनियाँ रह गई हैं। ख़ैर इस पौधे पे ना बड़ी कम जो है वो टहनियाँ वग़ैरह निकलती हैं, तो बिल्कुल ही ना वो अब ऐसा लग रहा था जैसे बस कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। ख़ैर अब क्या कर सकते हैं, जिससे भी टूटी है, बस पौधे हैं, आपको पता है ये तो खुद ही निकल ही आते हैं। उसके बाद फिर फटाफट से जो है ना यहाँ पे एक बाज़ार का मेरा राउंड था, तो कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, बच्चों की ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। जितना मर्ज़ी आप चीज़ें अपने पास रख लें, बच्चों की ना एंड टाइम पे कोई ना कोई चीज़ आपको लेनी ही पड़ जाती है। तो फटाफट से जो है ना बस बाइक पे ही जाके मैंने बाज़ार का छोटा-सा राउंड लेना था। हमने ना 1-2 दुकानें रखी हुई हैं जहाँ से मैंने चीज़ें लेनी होती हैं। बच्चों के जैसे लड़कों के कपड़े हैं, बेटी के कपड़े हैं, बस वही 1-2 दुकानें हैं, डायरेक्ट वहीं पे ही जाएँगे, और जो चीज़ लेनी है ना वहीं से ही ले लेंगे। हम बाज़ार बहुत कम जो है ना मैं फिरती हूँ, मतलब जैसे अगर कहीं फिरना हो, कोई चीज़ लेनी हो, तो बहुत कम जो है ना मैं फिरती हूँ। तो बस सीधी-सीधी मैं उन्हीं शॉप्स पे गई थी, वो चीज़ें लीं, और लेके तो फिर मैं घर आ गई थी। मेरे ख़्याल से हर हाउसवाइफ़, हर मदर की ना बस ऐसी ही रूटीन होती होगी। आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप लोग भी यही रूटीन मतलब होती है कि भागम-भाग में बस सारे दिन के काम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन दोपहर का ही टाइम था, तो शाम में जाना था, मैंने आपको बताया ना, तो यहाँ पे ना फिर मैंने कहा चाय बना लूँ, बाज़ार से आई थी, कपड़े-शपड़े धोए थे, तो आपको पता है थकन दूर करने के लिए भी चाय मस्ट होती है। अच्छा, इस तरह से चाय को पकाया जाए ना, जैसे हम होटल्स पे देखते हैं, उन्होंने तेज़ आँच पे जो है वो इस तरह से उठा के चाय बना रहे होते हैं, बड़ा मज़े का जो है ना चाय का टेस्ट आता है। लेकिन अगर गिरे कम, अगर गिर जाए ना तो फिर तो जला-जला सा अजीब-सा टेस्ट हो जाता है, लेकिन इस तरह से जितनी मिक्स करके बनाई जाए ना, बड़ा मज़े का जो है ना वो चाय का टेस्ट आता है।
तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और मेरा बेटा जो है ना बस कह रहा था कि आज झूठी हो कि माँ ने ना कहीं जाना हो तैयार हो के, वो कह रहा था कि मुझे गोद में उठा के रखो, कोई और जो है ना मुझे पकड़े भी ना। तो साथ इसको मैंने फिर गोद में उठाया हुआ था और बस जैसे तैसे करके जो है ना मैंने तैयारी की। और यकीन करें माँओं ने कहीं जाना हो ना तो बच्चों को तो बस कोई ख़ास किस्म की जो है ना वो ज़िद हो जाती है। तो भी आप उसका फेस देख ही सकते हैं, फुल जो है ना वो बस गुस्से में था कि मुझे उठा लो और बाकी सारे काम जो है ना छोड़ दो। तो ये शुक्र है कि बड़े बेटे तो अब खुद तैयार हो जाते हैं, बेटी को भी मैंने रेडी कर दिया था। सबसे एंड पे मैं ना सबसे छोटे को रेडी करती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े जल्दी कपड़े गंदे करते हैं। तो ये अब तकरीबन रात 11-12 बजे का टाइम है, हम लोग वापस आ रहे थे। तो चले जी, यहाँ तक जो है मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।